हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गाइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। और गाइस अगर आप इस बार 2023 बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है यूपी बोर्ड 2023 के एग्ज़ाम में। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान के मानव नेत्र के टॉपिक पर। विज्ञान में एक हमारा टॉपिक है मानव नेत्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए उस टॉपिक को हम यहाँ पर हल करते हैं और उस टॉपिक को हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो गैस यहाँ पर देखिए हमारा दिया गया है मानव नेत्र। क्या दिया गया है? मानव नेत्र। यहाँ पर देखिए मानव नेत्र है जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मानव नेत्र में हम कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो मानव नेत्र में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पर गाइस देखिए हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है? निकट दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और जो दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? दूर दृष्टि दोष। दूसरा टॉपिक है हमारा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो गैस आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो गैस आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए गाइस यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम निकट दृष्टि दोष को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो गाइस देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है। तो देखिए तो गैस अब हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। तो यहाँ पर हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? एक हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष देखिए किसे कहते हैं। यहां पर हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसे ही गाइस क्या कहते हैं? इसे ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है।
तो गैस यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर पता चल चुका है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो देखिए एक बार मैं फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ कि निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो गैस आपको एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है। अब ये थे हमारे निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष के कारण, क्या कारण है जिसकी वजह से हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कारण क्या है। कारण, तो देखिए कारण यहाँ पर हम लिखते हैं कारण। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के दो कारण हैं। देखिए अब निकट दृष्टि दोष के दो कारण है। अब वो दो कारण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहले नंबर पर जो है वो क्या है? देखिए पहले नंबर का जो हमारा कारण है वो क्या हो जाता है? पहला कारण हमारा हो जाएगा नेत्र लेंस की वक्रता। नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, बढ़ जाना, बढ़ जाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो हमारा कारण है वो दूसरा कारण क्या है? देखिए दूसरा कारण हमारा है नेत्र लेंस, नेत्र लेंस का गोलक, गोलक या व्यास, या व्यास का बढ़ जाना, व्यास का बढ़ जाना। ठीक है, तो देखिए दो कारण हैं हमारे। देखिए नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, नेत्र लेंस का गोलक या व्यास का बढ़ जाना। ठीक है, तो दो कारण हमारे हो गए हैं। तो गाइस अब आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका निवारण क्या है। ठीक है, इसका निवारण क्या है, तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लें, उसके बाद हम इसके निवारण को सॉल्व करेंगे कि नेत्र की निकट दृष्टि दोष से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका निवारण भी है, तो आप इसे नोट कर लें, फिर इसे हम इरेज कर देते हैं। तो हम इसे इरेज कर देते हैं और इसके बाद देखते हैं इसके निवारण। तो अब गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे? निकट दृष्टि दोष का निवारण देखेंगे। यहाँ पर देखिए हेडिंग क्या हो जाएगी? निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष के निवारण, निकट दृष्टि दोष के निवारण, ये आपकी क्या हो जाएगी? हेडिंग। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए निकट दृष्टि दोष के जो निवारण है वो क्या है? तो यहां से हो जाएगा, देखिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए मनुष्य को अपने
चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर आपके निवारण भी मिल चुके हैं, तो इसके निवारण क्या है? निकट दृष्टि दोष के निवारण है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए मनुष्य को अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे अपने चश्मे के लेंस में अवतल लेंस का यूज करना चाहिए। उससे क्या होगा कि देखिए, उससे हमारा ये होगा कि जो रेटिना पर फोकस ना पड़ के रेटिना के पहले जो फोकस पड़ता है, यानी कि जो चित्र बनता है वो रेटिना के पहले बनता है, और अवतल लेंस लगाने के बाद जो रेटिना पर है जो चित्र होता है वो रेटिना पर ही बनेगा। ठीक है, तो इससे जो है मनुष्य को स्पष्ट रूप से दूर की वस्तुएं तथा निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी। तो ये थे हमारे निकट दृष्टि दोष के कारण, निवारण और निकट दृष्टि दोष। अब हमारा है टॉपिक क्या अगला, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो हम इसे इरेज कर देते हैं। और गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर याद कर लें। अब हम इसे इरेज कर देते हैं, तो इरेज कर देंगे। तो अब गाइस यहाँ पर देखें हमारा है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो अब हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूर दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, दूर दृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। इसे ही गाइस हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो हमारा हेडिंग था वो क्या है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो इसका जो है परिभाषा हमने लिख दी है कि दूरदृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं,
परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसे ही हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए गाइस क्या हो जाएगा, इसका कारण, इसका क्या कारण है, तो हम यहाँ पर कारण देख लेंगे गाइस। तो हमारा कारण क्या हो जाएगा? कारण, तो गाइस कारण की अगर हम बात करें तो इसका क्या कारण है, ठीक है। तो इसके जो है दो कारण है, क्या है? इसके दो प्रमुख कारण है, ठीक है। अब गाइस इसके हमारे दो कारण है, तो इसके दो प्रमुख कारण हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा नंबर 1 कारण जो है और नंबर 2, तो दो कारण है, तो नंबर 1 कारण क्या हो जाता है आपका? देखिए सबसे पहला कारण जो हमारा होता है कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में वक्रता का कम हो जाना। क्या होता है? वक्रता का कम हो जाना, ठीक है, वक्रता का कम हो जाना, ये मुख्य कारण है। देखिए दूरदृष्टि दोष में वक्रता का कम हो जाना, और दूसरे नंबर पे आता है कि दूरदृष्टि दोष में गोलक या फिर व्यास का कम हो जाना, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? दूरदृष्टि दोष में गोलक या व्यास का कम हो जाना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें पता चली? देखिए आपको यहाँ पर दूरदृष्टि दोष पता चल चुका है, फिर इसके कारण पता चल चुके हैं, कितने कारण होते हैं, इसके दो प्रमुख कारण होते हैं, तो दो प्रमुख कारण होते हैं। अब दो कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं? तो वो होते हैं नंबर 1 दूरदृष्टि दोष में वक्रता का कम हो जाना, ठीक है, और दूसरा जो कारण है दूरदृष्टि दोष में गोलक का व्यास कम हो जाना, ठीक है। तो आपको दो चीजें पता चल चुकी हैं। अब हम देख लेते हैं इसके निवारण के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, इससे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे इरेज कर देते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे इरेज कर देते हैं और फिर देखते हैं इसके निवारण। तो गैस अब हम यहाँ पर निवारण देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? निवारण, ठीक है, वो भी किस चीज का? दूरदृष्टि दोष का, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। दूरदृष्टि दोष का अगर हम निवारण देखें तो यहाँ पर निवारण क्या हो जाता है? देखिए निवारण हमारा हो जाएगा कि दूरदृष्टि दोष में मनुष्य को उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस देखिए आपके निवारण पता चल चुके हैं कि दूरदृष्टि दोष में मनुष्य को उत्तल लेंस का
प्रयोग करना चाहिए। सॉरी, उत्तल लेंस, ना कि उत्तर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपके दृष्टि दोष के कारण, निवारण और दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको दोनों यानी कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के कारण, निवारण सारी चीज़ें पता चल चुकी होंगी और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।